नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों की कि अप्रैल के महीने में मुझे आपके साथ क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। मून एनर्जीज देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, आपके कौन से हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सी राशियाँ एक्टिवेट हो रही हैं, किसका प्रभाव रहेगा, एंजल गाइडेंस देखेंगे, आपके खुद की एनर्जीज क्या रहेगी, न्यूमरोलॉजिकली भी थोड़ा सा कुछ देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो टाइम को नहीं खराब करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर जेमिनी आपकी सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल के महीने में मुझे एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर जेमिनी। ओम नमः शिवाय। 5। अच्छा, वैसे तो आपका ये जेमिनी का स्वामी बुध 5 नंबर होता है। पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, 6 एंड मंथ है अप्रैल, तो 1 आ रहा है आप लोगों का। तो कुछ न्यू बिगनिंग इन अप्रैल के मंथ में अगर न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए जेमिनी, तो आप लोगों के लिए अप्रैल के महीने में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया काम हो सकता है, किसी सरकार से जुड़ाव हो सकता है, सरकारी ऑफिसर से मिलना, या कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो एक अच्छे पद प्रतिष्ठा पे हो, कुछ या सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिल जाना, तो कोई पद प्रतिष्ठा कुछ इस तरीके से कोई चीज़ मिले, या कोई किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से आपको मिलने का चांस मिले, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड, इस तरीके की चीज़ें, मतलब सूर्य से रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में दिख रही हैं। और या तो कोई नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपकी इस अप्रैल के महीने में न्यूमरोलॉजिकली मुझे होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम आप लोगों के बारे में बात करें तो। चलिए जेमिनी, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं मुझे अप्रैल के महीने में कैसी दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आप लोग की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं अप्रैल के महीने में, कि वो कुछ इस प्रकार है कि आपका प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप एक चरम सीमा पे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में इस महीने रोमांस मुझे दिखाई दे रहा है। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है कि जितने भी लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई नया रिश्ता आ सकता है, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेक्सुअल लाइफ बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, आप क्रिएटिव वर्क में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे जा रहे हो सकता है कि आप काम को बहुत अलग ढंग से करने का कोशिश करो। अपने थोड़ा सा पेट के इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने बन सकती है। और बाकी आपका पैशन बहुत बड़ा हुआ रहेगा रिलेशनशिप को लेके और रिश्तों को लेके। रोमांस दिख रहा है आपकी लाइफ में, केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है, तो यस रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा है ये मन, बहुत ज़्यादा, मतलब आप खुद एक बहुत रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे। आपके पार्टनर जो अभी तक आपको प्रपोज नहीं कर रहे थे, हो सकता है वो इस महीने आपको प्रपोज कर दें। आप लोग मैरिड हैं तो एक अच्छा टाइम पीरियड एक साथ बिताना, कोई नया प्रपोजल आ जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन एक आपको इस महीने झटका भी लगेगा, कोई एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। कोई एक कोई अचानक से कोई सडन आपको कोई ऑल ऑफ द सडन कोई न्यूज़ भी आपको इस महीने मिल सकती है, मुझे ये चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कौन सा हाउस, कौन सी राशि एक्टिवेट हो रही है। हम पहले इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। जेमिनी, आप लोगों के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी, आप लोगों के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कौन सा हाउस, कौन सी राशि, क्या दिख रहा है अप्रैल मंथ के लिए फॉर जेमिनी। मुझे आपके लिए दिख रहा है 3rd हाउस, कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि मुझे आपका नेटवर्किंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स लोगों से बहुत बढ़ रहे हैं। आप देखोगे कि इस महीने आपको किसी ऐसी मीटिंग में, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ सकता है जहाँ पे एक साथ बहुत लोग हों और वहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बने ऐसे। और जो लोग हाउस वाइफ हैं, आप लोगों के कोई नए मित्र बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। और साथ में ये दिख रहा है कि अगर मान लो आप सिंगल थे, आपका रिलेशनशिप बना,
तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का एक्टिवेट हो रहा है। तो आप क्या होगा, जब आप सिंगल थे तो आप में भी उतनी बात ना करो, लेकिन जब हम किसी से जुड़ते हैं, किसी से संबंध बनाते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। हम लोग रात रात भर चैटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आपको ना बोलना बहुत पड़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत होगी। प्रोफेशनली देखा जाए तो आप कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हैं, बिजनेस में देखा जाए तो नए नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, कोई बिजनेस है नया, फुटफॉल बहुत हो सकता है। तो नए लोगों से जुड़ाव होना, बहुत लोगों से मीटिंग्स होना, इंटरव्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, वाणी आपका एक्टिवेट हो रहा है। साथ में और देखा जाए स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट, मुझे 8th हाउस आपका, और साथ में आपकी एनर्जी ना बहुत इंटेंसिव रहेगी इस महीने, और आप किसी भी चीज़ के ना बहुत गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो इसका स्वामी मंगल होता है, और साथ में इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। दैट मीन्स कि आपका 8th हाउस बहुत एक्टिवेट होगा। दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी। और इस महीने आपके मन में एक ऐसा जैसे थॉट आएगा कि मुझे किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से जानना है, और आप किसी के फीलिंग्स को जानने की कोशिश करोगे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। तो जैसे कि किसी का ट्रुथ रिवील हो जाना, कुछ ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं कि जैसे आप कुछ इन्वेस्टिगेट करो, कुछ जानने की कोशिश करो, और जब आपको वो चीज़ पता लगे तो एक शॉक लग जाए, ओह ये तो मैं सोच ही नहीं रही थी, ये कैसे हुआ। तो एक ऐसा शॉकिंग एक चीज़ नज़र आएगी, मतलब कुछ ट्रुथ रिवील होगा ऑल ऑफ द सडन। किसी की फीलिंग्स पता लग सकती हैं, किसी की इंटेंशंस पता लग सकती हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ घटित होते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो लोग भी ऐसे करियर में हैं जहाँ पे आप CID से रिलेटेड हैं, आप ED में हैं, आप अगर एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, आप इनकम टैक्स में हैं, या आपका कोई भी इससे रिलेटेड वर्क है जहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तो आपका काम बढ़ सकता है। कोई बहुत बड़ा नेता, अभिनेता, कोई बहुत बड़ा इंसान जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, उससे रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ा इस तरीके का आपके ऊपर काम आ सकता है कि आपको ऐसा इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिले जो गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, साथ में और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे लगाम रखना है, क्योंकि 19 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्लैशेस आप बढ़ा सकते हो अगर आपने अपने वाणी को संयमित नहीं रखा। और जो स्टार्टिंग के जो 10 दिन है अप्रैल के, फर्स्ट से 10 डेज, ये थोड़े से नॉर्मल रहेंगे आपके, लेकिन 10 अप्रैल के बाद आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस मैं देख रही हूँ। तो स्टार्टिंग के 10 डेज में जितने भी ऐसे रिश्ते हैं जो किसी काम के लिए, किसी मतलब के लिए, वो आपके जीवन से जाएंगे। साथ में उन्हीं 10 डेज में कोई शॉकिंग कोई न्यूज़ आपको पता लग सकती है। और ग्लोबली भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा भी आपको कोई खबर मिले जो आपको थोड़ा सा शॉक में डाले। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। साथ में ये दिख रहा है कि आप अब पास्ट से निकल रहे हो। ये महीना आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आप अपनी पास्ट की ऊर्जाओं से निकलने की कोशिश करिएगा। आप फ्यूचरिस्टिक बहुत हो रहे हैं, आप नॉर्थ नोड की एनर्जी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि और कुछ अचीवमेंट्स आपको आगे आने वाले समय में मिलने वाली हैं, क्योंकि टॉप की एनर्जी मुझे कैप्रिकॉर्न की दिखाई दे रही है। शनि जो है जब भी देते हैं बहुत ही मेहनत कराने के बाद देते हैं, और टॉप की एनर्जी दिख रही है। दैट मीन्स कि आपके आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। समय के साथ साथ सिर्फ आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा। शनि कर्मों का फल देते हैं, कर्म के देवता हैं। आप ये देखेंगे कि आप अप्रैल में ना कहीं जो जनवरी फरवरी की स्टक एनर्जी थी, मार्च में चीज़ें होते होते नहीं हुई, तो आप ये देखोगे कि आप अप्रैल में बहुत फ्यूचरिस्टिक इंसान बन रहे हो। आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, पास्ट से निकल ही रहे हो आप। मतलब अप्रैल आपको एकदम नया इंसान बना देगा, पास्ट की ऊर्जाओं से आपको निकाल देगा। फ्यूचर की प्लानिंग्स बहुत बनेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, कुछ आपको अपना भविष्य दिखेगा, आप उसकी प्लानिंग भी करेंगे कि मुझे किस तरीके से अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अभी आपका जैसे कोई एम नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, तो आप अपना कोई दिशा क्रिएट करोगे, अपना एम सेट करोगे कि मेरे ये गोल्स हैं, मुझे आगे ये करना, जो कि मार्च के महीने में समहाउ कहीं लॉस्ट हो गया था। तो वो चीज़ें वापस आ रही हैं, जहाँ पे आप जोश वाली एनर्जी में आएंगे कि मुझे अपने जीवन से आगे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं कि मुझे अप्रैल के मंथ में आपके लिए
और क्या दिखाई दे रहा है? ओम नमः शिवाय। जेमिनी, मुझे आपके अप्रैल के महीने में और कौन सी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द हैंगमैन एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखो टॉप की एनर्जी मुझे 8 ऑफ पेंटिकल ये दिखाती है एंड आफ्टर दैट द 8 ऑफ कप्स एज वेल। तो आप कहीं ना कहीं पास्ट से मूव ऑन करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। जैसे पास्ट की एनर्जीज में स्टकनेस थी, एम नहीं था, गोल नहीं था, पुरानी कुछ यादें थी, कुछ भी था, आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे कि मुझे अब अपने फ्यूचर के भविष्य के बारे में सोचना है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में आपके कंधों पे जिम्मेदारी का बोझ बढ़ने वाला है। बहुत बोझ रहेगा, बहुत बिजी एनर्जी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। हो सकता है प्रमोशन हो जाए, हो सकता है पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पोस्ट बढ़ जाए आपकी, जिसकी वजह से काम का बोझ बहुत बढ़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेहनत बहुत कर रहे हैं और आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। और आपको पता है जब मेहनत करते हैं, स्किल डेवलप होती है, तो पैसा भी अच्छा खासा हम अर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट आपके लाइफ में इस महीने रहेगा। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई पार्टी, कुछ ना कुछ ऐसा अटेंड करेंगे जहाँ से नए लोगों से आपकी मुलाकात हो, नए लोगों से मिलना जुलना हो या लोगों से कम्युनिकेशन हो। कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोग अपने घर का गृह प्रवेश करा सकते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। किसी को विजिबली नेम फेम मिल रहा है कि आप किसी ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी बढ़े, जहाँ से आपका आपको एक तो इस महीने ना फेथ बहुत रखना है, ठीक है, होप बहुत रखनी है। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आपके करियर में, जो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाए, जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, आपके मान सम्मान को बढ़ाए। जो रिस्पेक्ट आप खो चुके थे वो रिस्पेक्ट आपको मिले कहीं ना कहीं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है। इस महीने काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। समहाउ इस महीने एक छोटा सा ट्रैवल भी होगा आपका, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे। इस महीने गाने आप काफ़ी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस भी हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ऐसा ना हो कि आप ध्यान ही ना दें। एक बोरिंगनेस वाली बोर्डम भी फील हो सकता है। साथ में फाइनेंशियली आप मुझे अच्छे दिख रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आफ्टर 11 ऑफ अप्रैल के बाद आपके पास धीरे धीरे पैसा संचित होना शुरू हो रहा है, सेविंग्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, ये महीना आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अबंडेंट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा करेगा। धीरे धीरे आप सेविंग्स की दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मुझे आपकी दिखाई दे रही है। किसी का कोई लीगल केस चल रहा था तो वो कहीं ना कहीं जजमेंट की तरफ जाएगा और जो सही होगा वो होगा। तो लीगल केस में भी कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट दिखाई देगा। साथ में आप अपनी सोच को काफ़ी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे किसी चीज़ को लेके, किसी रिश्ते को लेके, किसी बात को लेके अटके हुए थे, आप उसका दूसरा साइड देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तो आप अप्रैल के महीने में मुझे कहीं ना कहीं आपकी सोच में परिवर्तन दिख रहा है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जर्नी आपकी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। ज्ञान आपका बढ़ रहा है। कुछ आप लर्निंग इस महीने शुरू करेंगे अपने स्किल को पॉलिश करने के लिए, जो कि बहुत आपके लिए उम्दा भी रहेगा। इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग, आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फेज। मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ और आई एम पॉलिशिंग माई वास्तु वर्क, जो कि मैं एडवांस और अच्छे से कर रही हूँ, जहाँ पे मैं वास्तु एकदम परफेक्ट तरीके से करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि मैं वास्तु भी करती हूँ। और मैं बहुत जल्दी प्लानिंग तो करी थी मैंने, बट हो नहीं पाया। बहुत जल्दी अपना वास्तु का काम भी लॉन्च करने वाली हूँ। उससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिलेंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, चाहे वो फेंगशुई हो, चाहे वो वास्तु हो, वो चीज़ें भी मिलेंगी। और धीरे धीरे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। जैसे टैरो रीडिंग्स होती हैं, इसी तरीके से जो मेरा दूसरा चैनल है चंद्रोहित नभ, मैंने उस पर सोचा है कि उस चैनल पे वास्तु के ऊपर काम करा जाए, उस चैनल पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करा जाए। इस पे जो टैरो का काम चल रहा है वो चलेगा। उस चैनल पे मैं बहुत जल्दी रील्स डालना शुरू करूँगी जो वास्तु से रिलेटेड होंगी,
एस्ट्रोलॉजिकली जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो भी देना शुरू करूंगी, न्यूमरोलॉजी से जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो भी देना शुरू करूंगी। चंद्रोहित नभ, जो कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसमें 2000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, बट उसे वीडियोस नहीं डाली थी मैंने, वो काम शुरू करूंगी क्योंकि 2025 हेल्थ वाइज अच्छा नहीं था, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी थी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। हमारे जैसे फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है, समहाउ सबके फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, तो हमें पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं बैलेंस करनी होती है। बीइंग अ वुमेन आपको अपनी फैमिली का भी साथ देना पड़ता है, तो काम भी चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट मानती हूँ कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और यही चीज़ आपको रखनी चाहिए कि मिथुन, जेमिनी, आप लोग जितना पढ़ोगे ना उतना आगे बढ़ोगे, और आपका पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। जीवन के किसी ना किसी पॉइंट पे वो चीज़ ज़रूर काम आती है, तो हमेशा पढ़ते रहिए। और साथ में ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, और ये चीज़ें हैं। साथ में ना इस महीने आपको एक बात का ना ख्याल रखना है कि आप हमेशा ना सही का साथ देना, ट्रुथ कहते हैं ना कि सच का साथ देना, न्यायप्रिय रहना, किसी के साथ गलत मत करना, न्याय करना लोगों के साथ। विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, होपफुल रहिएगा, फेथ रखिएगा भगवान के ऊपर, स्टार की तरह चमकने वाले हैं आप, कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है आपको। साथ में बैलेंस बना के रखिएगा लाइफ में। कुछ लोग अपने घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, या इंटीरियर में कुछ चेंज करना, डेकोर में कुछ चेंज करना, जैसे डेकोर में कुछ ब्लू कलर बहुत ऐड करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, या जैसे कि कोई ऐसी चीज़ घर में ले आना जो कि एयरी हो काफ़ी। दैट मीन्स कि जैसे कि हम सेंटेड कैंडल्स ले आते हैं, या हम कुछ फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें ले आते हैं रखने के लिए, कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप अपने घर में ला सकते हैं। साथ में कुछ लोग यहाँ पे प्लांटेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यस, आप कुछ प्लांटेशन से रिलेटेड चीज़ें करेंगे इस महीने। आपकी हेल्थ, पेट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ना डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, अदरवाइज आपका वेट बढ़ने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो डाइट पे कंट्रोल रखिएगा। आप एक मील लीजिए बहुत हैवी, उसके बाद थोड़ा सा कट ऑफ करिए, और इंटरमीडिएट फास्टिंग को थोड़ा सा प्रेफर करिएगा यहाँ पे, और ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं अप्रैल के महीने में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं न्यूमेरोलॉजी से भी क्या दिख रहा है मुझे फॉर ओके जेमिनी। अप्रैल में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? अप्रैल में प्यार आएगा आपके जीवन में फॉर श्योर, और आपके घर में भी शांति आएगी। अगर आपकी मदर की हेल्थ खराब रहती थी या घर में शांति नहीं थी, तो वो शांति आप महसूस करेंगे कि आपके घर में, आपके आसपास भी काफ़ी खुशियाँ आ गई हैं, पीसफुल है, मैरिड लाइफ हैप्पी है, सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा है, प्यार है, मोहब्बत है, जीवन में प्यार ज़रूर आएगा। तो ये रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा महीना है। आपको जैसे नेम फेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, प्रमोशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो किसी भी प्रकार के घमंड से अपने आप को बचाइएगा। प्राइड नहीं आना चाहिए, और आप जितने स्पिरिचुअल होते जाएंगे ना, ये प्राइड उतना कम होता जाता है। स्पिरिचुअल लोगों के अंदर आप देखेंगे कि ये चीज़ें ना अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें कम हो जाती हैं। साथ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप इस महीने किसी ऐसे लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई पद प्रतिष्ठा, कोई पद दे दिया जाए, आपकी पोस्ट, कि अब आप लीड करो। आपको एक बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट पे आपको भेजा जा रहा है, जहाँ पे आपको लीड करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी करियर में हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको लीड करने का मौका मिलेगा। आप एज अ लीडर उभर के सामने आएंगे, जो मान सम्मान खो गया था वो आपको वापस मिलेगा। चलिए मूनोलॉजी से भी जेमिनी देख लेते हैं मुझे आपके अप्रैल के महीने में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। 10 अप्रैल के बाद आपके जीवन में चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। स्टार्टिंग के 10 डेज थोड़े से डिस्टर्बिंग है, उसके बाद चीज़ें बेहतर आपको दिखेंगी, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। चलिए मूनोलॉजी से आपके लिए क्या निकल के आ रहा है कि यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप अपने ना फैमिली की फिक्र मत करिएगा, आप और आपका पूरा परिवार सेफ है, तो आप अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। चलिए मूनोलॉजी से और देख लेते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी अप्रैल मंथ के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि फुल मून इन पाइसीज। जब चंद्रमा हमारा मीन राशि में आता है, तो मीन राशि खुद एक इमोशनल राशि है, और उसमें भी चंद्रमा बैठ जाता है, तो इमोशंस, भावनाएं
और कहते हैं ना हमारे अंदर की शीतलता जो होती है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस महीने अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई, किसी ने धोखा दिया, किसी ने कष्ट दिया, तो ये महीना है उसको माफ़ करने का और आगे बढ़ जाने का, मूव ऑन करने का। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप जीवन में आगे बढ़िए, लोगों को माफ़ करिए। और आप इस महीने हो सकता है कि किसी को माफ़ करें, अपने उनके गलतियों को माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़ना, पास्ट की चीज़ों को छोड़ के। कि मान लीजिए कोई पास्ट का ही इंसान आपके जीवन में वापस आ रहा है, कोई रिश्ता वापस आ रहा है, जो कि आ भी सकता है, तो आप उनको माफ़ करें। अगर वो कोई आपको अपनी सच्चाई बताएं, कोई हिडन ट्रुथ आपके सामने आए, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दें, आप उनको माफ़ करें और जीवन में बोलें कि चलिए ठीक है, सब कुछ छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये संभावनाएं भी आपके साथ इस महीने बन सकती है। चलिए अप्रैल के लिए गाइडेंस ले लेते हैं फॉर जेमिनी, कि मुझे आपके अप्रैल मंथ के लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, ओम नमः शिवाय। मिथुन राशि, आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी आंसर चाहिए ना, क्या होता है जेमिनी का ड्यूअल माइंड होता है, कभी डिसीजन राइट लगता है, कभी रॉन्ग लगने लगता है, मन अनस्टेबल रहता है, हमेशा चॉइसेस लाइफ में होती हैं, दुविधा वाली सिचुएशन होती है। तो गाइडेंस अप्रैल मंथ के लिए कि आप मेडिटेट करिएगा। आप ग्रीन तारा माता मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे अट्रैक्ट करती है, बिकॉज जेमिनी के स्वामी बुध होते हैं, बुध राशि, और बुध जो है ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होता है। तो इसलिए शायद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ग्रीन तारा माता से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि वो ग्रीन कलर होता है और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आपको जो भी जिस भी डाइटी से कनेक्शन फील होता है, तो आप उनका मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन आपके रेस्टलेस माइंड को आराम देगा। अदरवाइज़ आप ओवर थिंकिंग से परेशान हो सकते हैं। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। साथ में ट्रस्ट रखिए कि समय पर सारी चीज़ें होंगी। ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है इस महीने, और परफेक्ट टाइमिंग है इस महीने किसी ना किसी चीज़ को करने की। जो भी आप सोच रहे हैं लॉन्च करना, कुछ भी आपके साथ जो भी इस जीवन में इस महीने होगा। रोमांस तो टॉप में दिख रहा है, तो रोमांस यस मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, कोई ना कोई ज़रूर आपके लाइफ में आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो परफेक्ट टाइमिंग है किसी ना किसी चीज़ के होने की। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये समय ठीक नहीं है, जो भी है। तो एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइम है, जो करना है आप करिए। एक मिनट में चेक भी करना चाहूँगी परफेक्ट टाइमिंग किसके लिए बोल रहे हैं। लेट मी चेक इट आउट कि परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ के लिए है आपके जीवन में। ओम नमः शिवाय फॉर जेमिनी, ये परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ के लिए है आपके लिए? ये परफेक्ट टाइम है सेलिब्रेशन के लिए, परफेक्ट टाइम है कम्युनिकेशन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, गेट टुगेदर के लिए, और अपने जीवन में कोलैबोरेशन में काम करने के लिए, एक यूनियन के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, इंजॉय करने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। पास्ट को छोड़ के नई शुरुआत करने के लिए। ये यहाँ पे ये 10 नंबर का कार्ड है, जो कि 1 नंबर बनता है। सो जब हम करते हैं तो कुछ एंड करके आगे बढ़ना, जिसने आपको सिचुएशन को ख़त्म करके आगे बढ़ना, सेलिब्रेट करना। ये परफेक्ट टाइम है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिसमें से आपको सही चीज़ों को चूज़ करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। तो येस, लॉट ऑफ प्रपोजल्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर योर मैरिज एज वेल। और ये परफेक्ट टाइम है एक नया वेंचर, नई जॉब के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब लगने के लिए, आपके करियर के लिए, कुछ एक्साइटमेंट होने के लिए, कुछ इंस्पिरेशन लाने के लिए। कोई आपको ऐसी पर्सनालिटी मिल सकती है जिससे आप काफ़ी इंस्पायर होएं, या खुद आप एक अपना इंस्पिरेशन किसी को माने, जिसको देख के आपको मोटिवेशन फील होए, या खुद के अंदर की एक्साइटमेंट है जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार लगने वाला है। तो ये परफेक्ट टाइम इन चीज़ों के लिए, परफेक्ट टाइम है किसी राइट पर्सन, मैच्योर इंसान, लविंग केयरिंग इंसान का आपके जीवन में आने के लिए। तो ये है जेमिनी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप बुक कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, इसकी फीस 25,000 है, बेसिक प्लस एडवांस। बेसिक की फीस 10,000 है, एडवांस की फीस 15,000 है, जो आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, ड्राइव लिंक एंड मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी मेडिटेशन का वर्कशॉप लॉन्च करने वाली हूँ
और नेगेटिव ईवल आई से रिलेटेड हम नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इन सब के ऊपर कोई वर्कशॉप लॉन्च करने का सोच रही हूँ, जहाँ पे आपको समझाया जाए कि इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, ये होता क्या है, कैसे होता है। तो बहुत ट्रिपल लाइन फीस होगी 1000 रुपीज़। आप ज़रूर उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिएगा, काफ़ी कुछ उस वर्कशॉप में होने वाला है। 1-2 दिन में मैं इसकी अनाउंसमेंट कर दूंगी। जूम पे ये वर्कशॉप होगा, 2 घंटे का वर्कशॉप होगा और आप इसको एंजॉय करिएगा। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।